दोस्तों, आप सभी लोगों को यह बात को अच्छी तरीके से पता चली गई होगी कि राम मंदिर पर 30 से 40% काम हो चुका है। इस मौके पर मंदिर में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों शोरों से हो रही है, जिसमें पूरी अयोध्या को एक खास दुल्हन की तरह सजाया गया, जगह जगह लाइट लगाया गया। वहीं पर श्री राम की सुंदर आकृतियां बनाई जा रही है। अयोध्या में घरों से लेकर बाजारों तक बस एक ही नाम दिख रहा है, जय श्री राम। राम मंदिर का निर्माण इतने भव्य तरीके से किया जा रहा है, शायद इसके अलावा दुनिया भर में कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा हो। इस मंदिर में तरह तरह से नक्काशी बनाई जा रही है। इसमें हिंदू सभी देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जा रही है। वहीं पर बताया जा रहा है, अभी बनने का मूल रूप से उद्घाटन नहीं होगा, सिर्फ अभी एक प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। जब प्राण प्रतिष्ठा में ही इतनी तैयारी हो रही है, जब मंदिर पूरा बनकर तैयार होगा तो उसकी तैयारी शायद ही सालों पहले होने लगेगी, क्योंकि आज 140 करोड़ देशवासी प्रभु श्री राम के दीवाने हो चुके हैं और इसी मौके पर अपने प्रभु के लिए विश्व के सबसे बड़े बड़े अस्त्र शास्त्र वस्त्र भेज रहे हैं हाल ही में। वहीं अब आपको कुछ और एडवांस जानकारी देने जा रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी राम भक्त है तो कमेंट में जय श्री राम लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। इसी मौके पर देश के अलग अलग जगह से मंदिर के लिए कीमती वस्तुएं पहुंच रही है, जो कुछ इस प्रकार है, जिसमें 2.5 किलो सोने का बनाया हुआ तीर कमान पटना के एक मंदिर से भेजा जा रहा है और वही अयोध्या में बिहार से 23 किलो का सोने का घोड़ा भेजा गया है। उसी के साथ आगरा से स्टील की बनाई गई रामायण, जिसमें 35 बने हैं, जिसका वजन 3000 किलो है, जो राम मंदिर के मुख्य द्वार की शोभा बढ़ाई। वहीं पर राम जी की दरें आज छत्तीसगढ़ से 300 टन चावल ट्रकों के द्वारा आ रहा है और वहीं पर राम जी की ससुराल से चलकर 51 प्रकार की मिठाइयां, वस्त्र आ रही हैं। उसी के साथ राम मंदिर सीता रसोई में प्रसाद बनाने के लिए जयपुर से भेजे गए देसी घी भिजवा दी गई है और वहीं पर विश्व की सबसे बड़ी कढ़ाई अयोध्या में भेजी जा रही है, जिसमें एक साथ 7000 किलो का वह प्रसाद बनेगा और लोगों को बांटा जाएगा। वहीं पर अब अयोध्या में भगवान को भोग लगाने के लिए शुद्ध देसी गाय के घी से 125 कुंतल लड्डू बनाए जा रहे हैं। वहीं पर हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 108 फीट की अगरबत्ती अयोध्या में पहुंच चुकी है। अब वह अगरबत्ती पूरी अयोध्या को सुगंधित कर रही है। अब वहीं पर 8 लाख की लागत से बना लंगड़ा, जिसका वजन 400 किलोग्राम है, अब वह भी अयोध्या में पहुंच चुका है। अब वहीं पर अयोध्या में दुनिया का सबसे बड़ा दीपक चलेगा, जिसमें एक साथ 2100 लीटर घी देगा, जिसके बाद ही का वजन 1.25 क्विंटल का होगा, जिसके लिए साथ 1 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च हुए हैं। वहीं पर राम मंदिर के शिखर पर जो ध्वज फहराया जाएगा, उसके ध्वज का वजन 5500 किलो होगा, जो 161 फीट ऊंचाई पर फहराया जाएगा। वहीं पर एक राम भक्त ने अयोध्या मंदिर के लिए 10 फीट ऊंचा ताला और चाबी बनाया, जिसका वजन 400 किलो है। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कार्य 2025 तक पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। जानकारी अनुसार मंदिर बनाने में अब तक 900 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट द्वारा जानकारी दी गई है कि आप राम मंदिर परिसर 160 एकड़ के क्षेत्र में बनाया जाएगा। पहले यह जगह सिर्फ 70 एक थी। ट्रस्ट के मुताबिक श्री राम जन्मभूमि परिसर के आसपास ट्रस्ट ने 7285 स्क्वायर फीट जमीन खरीदी है, जिसके बाद अब राम मंदिर परिसर का निर्माण 100 एकड़ में किया जाएगा। क्या आप जानते हैं राम मंदिर में बनाए गए हवनों की संख्या कितनी है और राम मंदिर में कितनी सीढ़ियां बनाई गई है और यह राम मंदिर कितने मंजिलों का बनाया गया है? राम मंदिर के अंदर कौन कौन से कीमती पत्थर सुनवाए गए हैं? राम मंदिर की लंबाई पूर्व से पश्चिम में 380 फीट रखी गई है। इसी के साथ चौड़ाई 250 फीट तक लाई गई है और ऊंचाई इसकी 161 फीट है। राम मंदिर कुल 3 मंजिलों का है, जिसमें प्रत्येक मंजिल की है और इस मंदिर में कुल 300 खंभे बनवाए हैं तथा 44 द्वार बनाए गए हैं। इसी के साथ ही बताया जा रहा है, अयोध्या में 2 मंडपों में 9 हवन कुंड शास्त्रीय विधि से बनकर तैयार हो चुकी है। इसी के साथ
यहाँ 121 पुजारी हवन कुंड की पूजा करें। अब बात करते मंदिर के उद्घाटन में कौन कौन महान हस्तियाँ पहुँची और किसको निमंत्रण मिल चुका है। देश से नहीं बल्कि विदेश में भी राम मंदिर की चर्चा बड़ी जोरों शोरों से हो रही है। बताया जा रहा है कि भारत की महान हस्तियां 22 जनवरी को जो यहां पहुंचेगी, जिनको निमंत्रण मिल गया है, जिसमें से मुकेश अंबानी, गौतम अडानी जी और रतन टाटा जी जैसे उद्योगपतियों को बुलाया गया है। वहीं क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर और MS धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली, हरभजन सिंह, रविंद्र जडेजा और वेंकटेश प्रसाद शामिल है। उसके बाद बात करते हैं भारत के बॉलीवुड सितारों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित, अनुपम खेर, अक्षय कुमार, संजय लीला भंसाली, चिरंजीवी, मोहनलाल, धनुष, दृश्य शेट्टी, मधुर भंडारकर, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अजय देवगन, सनी देओल, प्रभास और यश को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए निमंत्रण भेजा गया है। और वहीं पर रामायण में माता पिता की भूमिका निभाने वाली दीपिका चिखलिया जी को निमंत्रण मिल चुका है। वहीं पर राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल जी को भी निमंत्रण मिल गया है। इसी के साथ लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी को भी आमंत्रण मिल गया है। 22 जनवरी को ये सभी अयोध्या में पहुंच जाएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें बताया जा रहा है 22 जनवरी के लिए अयोध्या में उत्तर प्रदेश पुलिस और वहीं पर हमारी इंडियन आर्मी की कमांडो सुरक्षा रहेगी, जिसमें श्री आदित्यनाथ योगी जी ने खुले शब्दों में बता दिया है कि दुश्मन किसी भी तरह की राम मंदिर में गलती न करें। अब वहीं पर कुछ ऐसी चमत्कारिक घटना सामने आ रही है, जिसे देखकर हर भारतवासी हैरान है। जो भालू और गिद्ध हमें पिछले कई सालों से कहीं नजर नहीं आए हैं, अचानक अयोध्या के अंदर बड़ी संख्या में भालुओं का झुंड का पहुंच गया है। बहुत लोग इन्हें साक्षात जटायु जामवंत कर कह रहे हैं, जो भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए आए लोगों को हैरानी इसलिए हो रही है क्योंकि जो गिद्ध और भालुओं की प्रजाति भारत से विलुप्त होने की कगार पर है, साल 2000 के बाद इतनी संख्या में कहीं पर भी नजर नहीं आए। बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंच बात कई में भगवान श्री राम का चमत्कार है। और यह खबर जब मीडिया के अंदर पहुंची तो सब जगह भगवान श्री राम के चमत्कार की चर्चा बहुत तेजी से होने लगी। इस चमत्कार को आज वैज्ञानिक भी मान रहे हैं। आज के इस वीडियो में भगवान श्री राम के मंदिर बनने के वक्त हुए चमत्कार बताएंगे, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। आखिर क्यों नेपाल से सिद्धू 2 जो विशाल शिला लाई गई थी, जिससे भगवान श्री राम की मूर्ति बनाई जानी थी, लेकिन उनसे मूर्ति बनाकर दूसरे पत्थरों को लाया गया। इसी के साथ और यह भी बताया जा रहा है कि अयोध्या मंदिर में हजारों की संख्या में लंगूर भी नजर आ रही हैं, जो साक्षात हनुमान जी की चमत्कारी होने का अंदाज बताया जा रहा है। यह वीडियो शुरू करें उससे पहले कमेंट में जय श्री राम स्वरूप लिखते। आज का वीडियो दोस्तों जिस मौके का पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी, अब वह घड़ी आ गई है। अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। 22 जनवरी को राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, लेकिन उससे पहले ही चमत्कार के ऊपर चमत्कार देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला चमत्कार तब हो गया जब लोगों को अचानक जटायु के वंशज गिद्ध आसमान में उड़ते दिखाई थी। यहाँ तक कि भगवान श्री राम के भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आए मेहमान मान रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में यह प्रजाति विलुप्त हो गई थी। लेकिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नजदीक आते ही अयोध्या के आसपास बड़ी संख्या में गिद्ध पहुँचे हैं। लोग इस करिश्मा को देखकर लोग पूजा भी कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा प्राणी है जो भारत से विलुप्त हो चुका है। ऐसे में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही वह कैसे देखें, इसे लोग भगवान का चमत्कार मानकर पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। मित्रों, यह कितनी बड़ी बात कोई सहयोग नहीं हो सकती है। कुछ बुद्धिजीवी लोग रामायण के होने पर ही सवाल उठाते रहते हैं। उन लोगों का कहना रामायण एक कहानी है कि रामायण रहा, मगर आज भी रामायण से जुड़े हुए थे। बहुत सारे ऐसे सबूत मौजूद हैं जो हर किसी को मानने के लिए मजबूर कर रही हैं। भगवान राम ने जो पुल बनाया आया लंका जाने के लिए, वह आज भी मौजूद है। उसे वैज्ञानिकों ने भी माना है, उसे देखकर साफ कह दिया है, बल्कि इंसानों द्वारा
बनाया गया है और जिस जगह पर पुल बनाया गया था आज भी उसी जगह पर मौजूद है। उस समय भगवान श्री राम ने अपने चमत्कार से पत्थरों पर नाम लिखवाकर पत्थरों को पानी के अंदर ठहरा दिया था और कुछ तैरते हुए पत्थरों पर कदम रखकर पूरी वानर सेना लंका ले गई थी। दूसरा सबसे बड़ा समूह रावण की खुद की लंका है, जो रावण की लंका आज भी मौजूद है और यह चमत्कार भी बहुत बड़ा सबूत है। जटायु गिद्ध प्रजाति से ताल्लुक रखते थे, वहीं जटायु भगवान श्री राम के परम भक्त थे और जटायु भगवान श्री राम के बारे में रामायण में भी कई बार हमें जिक्र मिलता है। त्रेतायुग में भगवान श्री राम को अपने पिता द्वारा वनवास का आदेश मिला था। भगवान श्री राम की पक्षीराज जटायु उसे मुलाकात हुई थी। शिलांग जटायु माता सीता को अपनी पुत्री के समान मानते थे। दरअसल जब रावण माता सीता का हरण करके ले जा रहा था तब जटायु ने लंकापति रावण को सीता माता की रक्षा के लिए युद्ध किया था। वहीं जटायु जिन्होंने अपने पंखों से रावण को बहुत चोट पहुंचाई थी, रावण के शरीर को चटाई उन्हें लहूलुहान कर दिया था। इस संघर्ष में जटायु ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य में की तरह जटायु का मंदिर है। यह वह स्थान है जब सीता का अपहरण कर रावण पुष्पक विमान से लंका सीता जी को ले रहा था तो सबसे पहले जटायु ने ही रावण को रोका था। राम की राह में जटायु पहले शहीद थे। राम कथा में प्रसंग आता है जब जटायु की भाई संपाति ने कहा कि मेरे अंक कमजोर हैं मगर आंख दूर की चीजें देख सकती है, इसीलिए मैं सीता जी को अशोक वाटिका में बैठी देख रहा हूँ, इसलिए लोग इन्हें साक्षात जटायु के वंशज मान रहे हैं। अयोध्या नगरी के अंदर ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, जिसका जिक्र वाल्मीकि की रामायण में लिखा भी है। सालों तक चले रामराज्य के बाद जब श्री राम ने जल समाधि ले ली तो अयोध्या नगरी सूनी हो गई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राजा विक्रमादित्य जब यहाँ आखेट करने आए तो उन्हें कुछ भूमि पर कुछ चमत्कारकार मूर्तियाँ दिखाई देने लगी। खोज की तो पता चला कि यह श्री राम की जन्मभूमि है। इसके बाद उन्होंने यहाँ श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कराया, जिसमें काले रंग की कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभ थे। समय समय पर यहाँ राजाओं ने मंदिर की देखभाल की, लेकिन 16वीं शताब्दी में जब भारत पर मुगलों का शासन हुआ तो श्री राम जन्मभूमि को नष्ट कर वहां बाबरी मस्जिद बना दी गई। 1525 में राम जन्मभूमि मंदिर को बाबर के सेनापति मीर बाकी ने करवाया था। बाबरी मस्जिद की 3 गुंबद थी, जिसकी बाहरी हिस्से में एक चबूतरे में श्री राम के बाल स्वरूप की पूजा होती थी। इसे राम चबूतरा भी कहते थे, लेकिन 1950 में बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद के ठीक नीचे वही मूर्ति निकली जो सदियों से राम चबूतरे पर विराजमान थी। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि मंदिर पर सालों चले विवाद के बाद आखिरकार श्री राम की अपनी जन्मस्थली पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अब एक सवाल यह है कि आखिर अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति बनाने के लिए नेपाल से 2 विशाल पत्थरों को लाया गया था। इन पत्थरों को लाने के बाद आखिर क्यों उन पत्थरों से मूर्ति नहीं बनाई गई? ऐसी क्या वजह थी कि नेपाल के कुल 2 पत्थरों की जगह दूसरे पत्थरों का इस्तेमाल किया गया? दरअसल राम मंदिर के निर्माण का काम पूरा होने के बाद फरवरी में नेपाल के गाली गंदगी तट से 2 शिलाएं अयोध्या लाई गई थी, किंतु शिलाओं का वजन 14 और 27 टन था। शुरुआत में इन शिलाओं से राम मूर्ति बनाए जाने की बात सामने आई, लेकिन बाद में पता चला कि इन शिलाओं को राम मूर्ति बनाने के लिए उचित नहीं पाया गया। भारतीय मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक इन पत्थरों से मूर्ति नहीं बनाए जाने की एक वजह राम मंदिर से जुड़े संतों की ओर से जताई गई आपत्ति थी। खबरों के मुताबिक कुछ संतों का मानना था कि मूर्ति निर्माण में इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि कालिंदी की चट्टानों को तोड़ा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वे शालिग्राम के बराबर है। हालांकि अयोध्या पहुंचे बाली प्रतिनिधियों के मुताबिक इन शिलाओं की तकनीकी जाँच के बाद मूर्तिकारों ने कहा कि ऐसी शिला से मूर्ति तराशना संभव नहीं है। इसके बाद दूसरे पत्थरों से मूर्तियां बनाई गई। नेपाली प्रतिनिधियों के मुताबिक 27 टन वजनी शिला पर मूर्ति तराशने की कोशिश की गई थी, क्योंकि जो 70 टन
गजनी शिला को शालिग्राम माना गया, लेकिन 27 टन वाली शिला भी उपयुक्त न पाए जाने के बाद दोनों शिलाओं को राम मंदिर निर्माण स्थल के पास रखा गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक राम मंदिर के गर्भगृह में रखने के लिए देश के अलग अलग जगहों से लाए गए पत्थरों से 3 मूर्तियां बनाई गई है। इनमें से सबसे अच्छी मूर्ति का चयन कर उसे गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों, अयोध्या में दुनिया का सबसे बड़ा विशाल मंदिर बन रहा है। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। राम मंदिर के लिए कुछ 168 एकड़ जमीन है, जिसे 2 एकड़ मंदिर बन रहा है। पहले मंदिर के मुख्य शिखर की ऊंचाई 128 फीट थी, अब 161 फीट होगी। 3 की जगह 5 गुंबद और एक मुख्य शिखर होगा। वैसे तो साल 2020 बीच में ही काम शुरू कर दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी थी। साल 1994 में बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया था, जिसके बाद हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट लंबी कानूनी लड़ाई चली। इसके बाद नवंबर 2019 में ऐतिहासिक फैसला सुनाया और आदेश दिया कि अयोध्या में विवादित जमीन पर राम मंदिर बनाया जाए। इस फैसले में यह भी शामिल था कि केंद्र सरकार मस्जिद के निर्माण के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड की 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन उपलब्ध कराए। आप वहीं पर एक वीडियो वायरल हुई है, जिस पर देखा गया है कि लंगूर, बंदर और गायों के झुंड नजर आ रही हैं, जिन्हें देखकर बताया जा रहा है अभी भगवान की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने वाले क्यों ना हो। जब प्रभु श्री राम साक्षात अयोध्या में विराजमान होने वाले हैं, तो उन्हीं के साथ वानरों और गायों के झुंड पहुंच चुके हैं। साधारण बंदर तो आपने बहुत देखे होंगे, मगर अयोध्या में हजारों की संख्या में लंगूर, बंदर दिखाई पड़ रहे हैं, जो हनुमान जी का प्रतीक बताई जा रही है। हनुमान जी भी अपनी पूरी वानर से लेकर अयोध्या में आ चुके हैं। दोस्तों, अगर आप भी सच्चे हिंदू हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपको एक और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए हमारी तरफ से जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ।